Hello students. So today we are going to study tenses. So we are going to study all tense at a glance. यानी कि एक नज़र में आपको पूरे 12 टेंसेस मैं सिखाने वाली हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और ये इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी कि आपको हमेशा हमेशा ये टेंस याद रहेंगे और शायद ही इससे इजी वे आपको कभी मिले टेंस याद करने का। तो चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमको जो चीज़ बेसिक आना चाहिए टेंस सीखने से पहले कि फॉर्मूला क्या है सेंटेंस बनाने का। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। या आप हमेशा बिल्कुल दिमाग में रखिए कि कोई भी सेंटेंस बनाना है तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर हम विस्तृत रूप में लेंगे, थोड़ा डिटेल लेंगे, तो देन इट विल बी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो बच्चों आपको इसके लिए प्रीवियस नॉलेज में हेल्पिंग वर्ब्स मालूम होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। आपको पता है देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप मेरा वीडियो हेल्पिंग वर्ब्स पे देख सकते हैं। और मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब्स। ठीक, जैसे आई गो फॉर अ वॉक, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। तो ये दो तरह से सेंटेंसेज हैं, सिंपल सेंटेंस हैं बिल्कुल, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, अब इसी को हम इंट्रोगेटिव, जब हमें सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है यानी प्रश्नात्मक बनाना है, तो बहुत सिंपल है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेसिक है इंग्लिश का। ठीक, जैसे और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड इन दोनों के पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी है, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, डू आई गो फॉर अ वॉक। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक, ही इज़ नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल बेसिक है। टेंस सीखने से पहले हमें इस सेंटेंस के फॉर्मूले आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवे विद द टेंसेज नाउ। सिंपल इनडेफिनेट टेंस, यानी कि इसको सिंपल टेंस भी आप पढ़ते होंगे, इनडेफिनेट टेंस भी पढ़ते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल माने कि बिल्कुल बेसिक, सिंपल माने क्या, बेसिक। इसमें हम बिल्कुल बेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिए कि जब भी हम कोई बेसिक चीज़, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अब बच्चों मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट फ्यूचर टेंस इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो याद रखिए। तो आप जब देखेंगे कि हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें बेस वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर में भी बेस वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या लगा दिया है, विल शैल। फ्यूचर बताने के लिए बस विल शैल का यूज़ कर दिया गया है। तो आप देखो बच्चों, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये ट्रिक्स हैं, आप इनको ट्रिक्स वे में याद करिए कि फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस का ही बड़ा हुआ रूप माने और बस उसमें हमको विल शैल लगाते जाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये बेस है। अब इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू डज। कौन सी आती है, डू डज। ही शी इट के संग डज, आई वी यू दे के संग डू। ठीक, अब ई एस का भी फॉर्मूला हम याद कर लेंगे कि सिंगुलर के संग ई एस आता है ना, एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस, इन सब के पीछे ई एस आता है। ठीक, जैसे दे रीड अ बुक। ठीक, ये क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दे रीड अ बुक। तो डू दे रीड अ बुक, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया है, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसके संग हमने डू लगा दिया। ही कैचेज अ फिश, अब देखो यहाँ पे ई एस आ गया है ना, क्योंकि सिंगुलर है। तो ही डज नॉट कैच, लेकिन देखो जब यहाँ पर डज में आ रहा है तो यहाँ से हमने नहीं तो ये डबल हो जाएगा ई एस, इसलिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो डज ही कैच अ फिश। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज़ हम करते हैं। बच्चों प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस वर्ब है, इनको अच्छे से समझ लीजिए, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। अब देखो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और याद रखो कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेते हैं, डिड, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये याद रखिएगा कि डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे हमने कहा ही एट एन एप्पल, है ना, उसने एप्पल खाया, डिड ही ईट एन एप्पल। अब डिड आ गया ना, तो डिड के संग हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। नेगेटिव कैसे हो गया, ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। जो हमने शुरू में सेंटेंस के फॉर्मूले पढ़े हैं आप लगाते जाइए, देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं वो। और फ्यूचर टेंस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, बस इसमें क्या है, हमने विल लगा दिया, बाकी सब सेम है। ही विल गो टुमारो, विल ही गो टुमारो, ही विल नॉट गो टुमारो। तो बच्चों
अब आपको समझ में आ गया सिंपल इनडेफिनिट टेंस, क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी आगे बढ़ना। तो बच्चों जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, यानी कि जो काम लगातार हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इनकी डिटेल एक एक टेंस की पढ़नी है तो पूरी टेंस की प्लेलिस्ट है, आप उसमें इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। ये केवल आपको फॉर्मूले याद कराने के लिए और टेंसेज आपके दिमाग में बैठ जाएं, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। अब देखो आप इसमें, तो आपको ये तो मालूम पड़ गया कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं तो उसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाती है? इज एम आर। प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है? इज एम आर। तो आपको पता है आई के संग एम आता है, ही शी इट के संग इज आता है ना, और बाकी सबके संग क्या बचे? वी यू दे, इनके संग क्या आता है? आर आता है। ये तो आपको मालूम ही है। तो बस ये प्रेजेंट बता देगा और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। तो ये बन गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट। पास्ट में क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बस बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमको ये पता है ही शी इट के संग वॉज आता है, आई व्यू यू दे के संग वर आता है, तो ये हमको याद कर लेना है। तो बस बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर देख लो, फिर से वही है। अब ये बी क्या है? बी इज़ द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, तो बी के अंडर ही सारी वर्ब्स आती हैं, ठीक है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर, और बी का सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या है बी का बीन। क्या है? बीन। तो बच्चों ये तीन चीज़ आप याद रखिए। तो अब हम जब यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म के लिए जगह हमने क्या लगा दिया? बी लगा दिया, ठीक है। ही विल बी, तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कंटिन्यूअस कहते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए वॉज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने के लिए विल शैल प्लस बी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट माने वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट माने क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट में हमने हैज़ हैव लगा दिया, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म माने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म माने पास्ट परफेक्ट टेंस, और विल शैल प्लस हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कितना सरल है ये, आपको बिल्कुल बेस क्लियर हो गया आपका। ही शी इट के संग हम हैज़ लगाएंगे, आई वी यू दे के संग हम हैव लगाएंगे। ही हैज़ सीन द मूवी, हैज़ ही सीन द मूवी, ही हैज़ नॉट सीन द मूवी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड सीन द मूवी, हैड ही सीन द मूवी, ही हैड नॉट सीन द मूवी। विल शैल प्लस हैव, ठीक है, इसके संग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव सीन द मूवी, विल ही हैव सीन द मूवी, ही विल नॉट हैव सीन द मूवी। तो बच्चों ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। तो अब आपको पता लग गया कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम जो टेंस पढ़ने चाह रहे हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसमें देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी है, परफेक्ट माने वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हमने क्या लगा लिया? बीन। मैंने आपको पहले बताया ना कि बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो ये हमने जो बीन लगा लिया बच्चों, है ना, बीन लगा लिया, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये फॉर्मूला हमें याद हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट के लिए हमने बीन लगा दिया और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी। वेरी सिंपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज़ हैव। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था खाली, तो उसमें हैज़ हैव आता था ना, तो इसमें भी बस वही चीज़ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ हैव प्लस बीन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी आ गया। तो बच्चों इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक को याद रखिए, इसको ट्रिक याद रखिए कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं मतलब बेस यानी हैज़ हैव, जब हम परफेक्ट की बात करते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीन, जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है और आपके लिए ये सारे टेंस बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन, यहाँ नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक। इसी तरह इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, नो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसमें विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, आएगा ही आएगा। ही विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, विल ही हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग।
तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों आपको लगा इजी। अब आप देखो बच्चों, संग संग मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ कि इसमें ऑलरेडी हैड भी आ गया, बीन भी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑलरेडी ये टेंस बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए इसकी पैसिव वॉइस कभी बनती नहीं है। इन तीनों टेंस में पैसिव वॉइस बनती नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि ये टाइम से रिलेटेड टेंस है। इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे वर्ड्स जैसे लेटली, है ना, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, रिसेंटली, जो टाइम को रिलेट करते हैं। सिंस और फॉर मिलेगा। इसका डिटेल आप मेरे टेंसेस के प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस की सीरीज़ में देख सकते हैं। एक एक टेंस का मैंने डिटेल दिया है कि क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उनके हिंट वर्ड कौन से हैं। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है जो आपको सारे टेंसेस के फॉर्मूले एट अ ग्लांस दिखा रहा है, और आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे क्योंकि इसमें रीजनिंग है। इसमें कुछ भी रटने के लिए नहीं है, ये रीजनिंग के बेस है। तो बच्चों आई होप आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।